नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, एक ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करने वाले हैं। ठीक है, सारे बातों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में कि ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग क्या करें, जिसकी स्पेसिफिकेशन होगी। इनपुट वोल्टेज 415 वोल्ट AC होगी और आउटपुट वोल्टेज हम 12 वोल्ट 24 वोल्ट ले सकते हैं। और इसकी करंट कैपेसिटी जो होगी, इसकी करंट कैपेसिटी इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी ना इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी वो 6 एम्पेयर्स होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस वीडियो में कि ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग कैसे करें, जिसकी स्पेसिफिकेशन होगी। इनपुट वोल्टेज जैसा कि मैंने बताया 415 वोल्ट, आउटपुट में हम 12 वोल्ट 24 वोल्ट ले सकते हैं और करंट कैपेसिटी 6 एम्पेयर होगी। ठीक है, सारे बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कैसे करें, कौन कितने नंबर का वायर ले, वायर साइज क्या है, बोबिन साइज क्या है, कोर साइज क्या है। ठीक है, कितने टर्न्स वाइंड करें, सारे बातों को, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से इसकी डिजाइनिंग कर सकें। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर की। तो ये जो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के बारे में बता रहा हूं मैं, इसका बहुत ही उपयोग अधिकतर जगहों में इस वोल्टेज के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि इस रेटिंग के ट्रांसफार्मर का वीडियो बनाऊं। ठीक है, और यदि आप के मन में और कोई सवाल रह जाए इस वीडियो से रिलेटेड, तो अंत में आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग कैसे करें। तो ये जो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि कितने टर्न्स दे, कितने वायर गेज, कितने साइज, बोबिन साइज। ठीक है, सारे टेस्टेड है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से इस डाटा के अनुसार आप तैयार कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो के वॉच करने के बाद यदि आपको लगे कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है या मैं इससे कुछ सीख पाया, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अब देखते हैं ये जो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करने वाले हैं ना हम, ये 6 एम्पेयर के बेस्ड पर करने वाले हैं। ठीक है, करंट कैपेसिटी 6 एम्पेयर होगी। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की जब हम डिजाइनिंग करेंगे, तो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी वो होगी बोबिन की आवश्यकता होगी। तो बोबिन साइज क्या है? तो बोबिन साइज हमें लेना है 6 नंबर 4 इंच, यानी कि 4 इंच जो स्टेक होगा ना वो 4 इंच। पहला हमने बोबिन ले लिया। दूसरा हमें लेना है कोर साइज की बात करें तो कोर साइज आप बोबिन साइज से ही पता लगा सकते हैं, 6 नंबर। ठीक है, तीसरा मैं बात करता हूं वायर साइज की। तो वायर आपको इनाम बाद में बताता हूं। सबसे पहले SWG एक लेना है, आप 2 SWG लेना है अलग अलग। ठीक है, एक लेना है 20, एक लेना है 15। ठीक है, चौथा मैं बात कर रहा हूं मैं इंसुलेशन पेपर की। तो इंसुलेशन पेपर आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, 6 एम्पेयर के मद्देनजर। ठीक है, आप इंसुलेशन पेपर का चयन करें। ठीक है, इंसुलेशन पेपर हो गया। ठीक है, चौथा में मैं बहुत सारी बातों को बता दे रहा हूँ। इंसुलेशन पेपर हो गया, वार्निश हो गया। वार्निश करने का हमारा प्रोसेस भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, उसे आप जरा देख ले, बहुत अच्छी तरीके से मैंने दिखाया है वार्निश कैसे करें। ठीक है, लीड्स जो निकाले वो कैसे निकाले, बहुत ही अच्छे ढंग से निकाले। ठीक है, इन बातों पर जरा ध्यान दें। हाँ, और एक बात, ये जो बोबिन ले आप, ये बोबिन आप फाइबर ग्लास शीट
या बेकालाइट के का ले सकते हैं, ठीक है। ग्लास सबसे अच्छा। कोर जो आप ले, कोर CRGO सबसे बेस्ट कोर होगा, ठीक है, CRGO कोर। वायर की बात करें हम तो वायर इनामेल्ड कॉपर वायर, इनामेल्ड कॉपर वायर, इनामेल्ड कॉपर वायर ले HWG20 और HWG15, 2 गेज का वायर ले, एक 20 नंबर और एक 15 नंबर, ठीक है। अब जैसे इंसुलेशन पेपर, वार्निश, लीड्स, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। ये सारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करें, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दें, ठीक है। और जो वाइंडिंग करे, वाइंडिंग जो करे वो लेयर वाइंडिंग करे। लेयर वाइंडिंग किस प्रकार होता है, हमारे चैनल पे उसका सेपरेट वीडियो बना दिया गया है कि वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम बताने वाले हैं कि इसकी वाइंडिंग डिटेल्स क्या है। वाइंडिंग डिटेल्स, तो वाइंडिंग डिटेल्स सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। इधर जो सेकेंडरी में निकलेगा ना, एक 0 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ठीक है। और ये जो यहाँ जो होगा ना प्राइमरी साइड में 0 वोल्ट और 415 वोल्ट, यानी कि यहाँ हम 415 वोल्ट AC इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। 415 वोल्ट AC इंजेक्ट कर देंगे और इधर जो हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें मिलेगा 12 वोल्ट AC, और 0 वोल्ट से 24 वोल्ट के टेपिंग के बीच हमें मिलेगा 24 वोल्ट AC, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे बातों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। हाँ, और मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, जब आप प्राइमरी वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे, जब आप बोबिन के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो लीड्स जो निकालेंगे प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है। जो लीड्स निकालेंगे अच्छी तरीके से निकालें, ठीक है। और एक बात, यदि आप इसे प्लास्टिक वाले या PVC का जो बोबिन आता है उसमें वाइंडिंग कर रहे हो तो इंसुलेशन का तो और ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। वाइंडिंग करने से पहले अच्छे तरीके से पेपर का इंसुलेशन करें। 6 एम्पेयर है, PVC बोबिन भी चलेगा यदि अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है, अच्छी ग्रेड का हो, लेकिन ध्यान रखें बहुत अच्छी तरीके से वाइंडिंग करें और इंसुलेशन का ध्यान तो अवश्य रखें। अब देखिए 415 वोल्ट AC इधर इन हो जा रहा है और इधर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये जो 415 वोल्ट जो इधर प्राइमरी साइड में, ये हो गया प्राइमरी साइड, ये हो गया प्राइमरी साइड और ये हो गया सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड कितने नंबर गेज की वायर से करना है, HWG20, और सेकेंडरी साइड कितने नंबर गेज की वायर से करना है, HWG15। प्राइमरी वाइंडिंग 20 नंबर गेज की वायर से करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग 15 नंबर गेज की वायर से करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में हमने इनामेल्ड कॉपर वायर लिया है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखें। अब देखिए, अब हमें प्राइमरी में कितने टर्न्स देने होंगे और सेकेंडरी में कितने कितने टर्न्स देने होंगे, ये सवाल रह गया। तो चलिए इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जो प्राइमरी में हमें टर्न्स देना है ना, 0 वोल्ट से स्टार्ट किया हमने वाइंडिंग, 20 नंबर गेज की वायर से वाइंडिंग किया, कितना टर्न वाइंडिंग किया, 519 टर्न, 519 टर्न, 519 टर्न वाइंड किया, ठीक है। 519 टर्न
वाइंड करना है प्राइमरी साइड में। अब जो हमें सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग करना है, सेकेंडरी साइड में, तो हम 0 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। 0 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे, 15 टर्न वाइंड करेंगे। 15 टर्न वाइंड करेंगे 0 से 12 के बीच। ठीक है, 0 वोल्ट से हमने स्टार्ट किया वाइंडिंग, एक लीड निकाला, वाइंड किया 15 टर्न, 15 बार हमने वाइंड किया 15 नंबर गेज की वायर से। ठीक है, 15 टर्न वाइंड किया, फिर एक 12 वोल्ट का टेपिंग निकाला, फिर हमने जो वाइंडिंग स्टार्ट किया उसमें फिर से 15 टर्न हमने वाइंडिंग किया और एक 24 वोल्ट का टेपिंग निकाला और हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका। ठीक है, वाइंडिंग होने के बाद अच्छी तरीके से कॉइल को इंसुलेट कर दें। कोर, ये जो आपका मान लेते हैं ये कॉइल तैयार हो गया। ठीक है, कॉइल और जो कोर इसमें डलेगा ना, कोर, ये जो कोर, इसको हम मान लेते हैं कोर। ठीक है, ये जो कोर डलेगा तो कॉइल और कोर, कॉइल और कोर के बीच प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के बीच प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। जब हमारी बातों को बड़ा ध्यान से सुने, जब ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो जाएगा, जब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हो जाएगा, कोर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हमें कुछ टेस्ट परफॉर्म कर लेने हैं। क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करने हैं आपको? एक तो रेजिस्टेंस टेस्ट, कॉइल रेजिस्टेंस, टेस्ट। ठीक है, कॉइल रेजिस्टेंस टेस्ट कर लेना है। दूसरा है इंसुलेशन टेस्ट कर लेना है, इंसुलेशन टेस्ट कर लेना है। फिर इसे वार्निश कर देना है। वार्निश करने के बाद आप, वार्निश करने से पहले आप एक बार चेक कर सकते हैं वोल्टेज इंजेक्ट करके कि हमारा प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं। प्राइमरी साइड में हम जितना वोल्टेज दे रहे हैं सेकेंडरी साइड में उतना आ रहा है या नहीं, आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कॉइल रेजिस्टेंस टेस्ट कर ले, इंसुलेशन टेस्ट कर ले, प्रॉपर इंसुलेशन टेस्ट कर ले, फिर उसे लाइन इंजेक्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी सलाह है सबसे पहले वाइंड कर ले, कॉइल रेजिस्टेंस टेस्ट कर ले, इंसुलेशन टेस्ट कर ले, उसके बाद उसे वार्निश कर दे। वार्निश करने के बाद प्रॉपर ड्राई जो हीट ट्रीट आप कीजिएगा, हीट ट्रीट वो अच्छी तरीके से करे। ठीक है, जैसे अच्छी तरीके से ट्रांसफार्मर ड्राई हो, कॉइल उसका ड्राई हो, उसके बाद आप उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करें। मैं आशा करता हूं कि इस डाटा से बनाई गई ट्रांसफार्मर एकदम परफेक्ट आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, और प्रत्येक इलेक्ट्रिकल के जितने भी सेफ्टी रूल्स है उसका अवश्य पालन करें, इलेक्ट्रिकल थ्योरी का अवश्य पालन करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।